बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हम लोगों ने गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर पढ़ा मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, उससे पहले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें टाइम मेजर करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। देखें स्टॉप वॉच की डेफिनेशन देखें, स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। किसी भी छोटे से वक्फे के लिए भी अगर हम लोगों ने टाइम को कैलकुलेट करना है एक्सपेरिमेंट्स करते हुए फिजिक्स के अंदर, तो हम लोग उसके लिए स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। स्टॉप वॉच को देखा जाए तो स्टॉप वॉच की दो टाइप्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। एक हमारे पास जो है वह है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक हमारे पास जो है वो डिजिटल स्टॉप वॉच है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो होती है ये आमतौर पर लैब्स के अंदर कम यूज़ की जाती है क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। हम आमतौर पर लैब्स के अंदर जो है वो डिजिटल स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच भी है, इसके मतलब भी हम लोग ये देखते हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच की कंस्ट्रक्शन कैसे है, बनी हुई कैसे होती है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच बिल्कुल वैसे ही होती है जिस तरह हमारे पास एक नीडल वाली घड़ी होती है, बिल्कुल वैसे बनी हुई होती है और इसके ऊपर एक नॉब सी बनी हुई होती है। ये नॉब क्या काम करती है? सारा तकरीबन काम जो है वो ये नॉब करती है। ये नॉब क्या काम करती है? ये इसे वाइंडिंग देने के लिए भी काम आती है। जिस तरह आप लोग जो टॉयज़ होते हैं, टॉयज़ को चाबी दी जाती है, तो सिमिलरली इसके अंदर भी वाइंडिंग दी जाती है। इसके अंदर कोई सेल नहीं डाला जाता, इसे चाबी की मदद से ही इसे स्टार्ट किया जाता है। इसे ये जो हम लोग करते हैं ये सारा कुछ नॉब से ही करते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसी नॉब से अगर आप लोगों ने इसे स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है, इसी नॉब को आप लोग इसे प्रेस कर देते हैं, ये स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है। अगर आप लोग इसे स्टॉप करना चाहते हैं तो आप लोग इसी नॉब को दोबारा प्रेस करेंगे, ये स्टॉप हो जाएगी। और अगर आप लोग इसे दोबारा जीरो पोजीशन पर वापस लेकर आना चाहते हैं तो वही वाली नॉब को आप दोबारा एक दफ़ा दोबारा प्रेस करेंगे तो आपके पास ये नॉब जो है वो रीसेट पे आ जाएगी, जीरो पर आ जाएगी। मतलब ये नॉब है, इस नॉब से हम लोग सारा काम करते हैं। इसे वाइंडिंग भी दी जाती है, मतलब चाबी भी दी जाती है, इसे स्टार्ट भी किया जाता है, इसे स्टॉप भी किया जाता है और इसे हम लोग जो है वो रीसेट करने के तौर पर भी यूज़ करते हैं। अगर हम लोग इसे देखें कि हम लोग इसे कम से कम जो है मेजरमेंट कितनी ले सकते हैं, ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक हम लोग इसे मेजर कर सकते हैं। मतलब कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेकंड है और ये आमतौर पे बहुत कम जो है वो इसे हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने पहले बताया क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती है इसलिए हम लोग इसे कम यूज़ करते हैं। हमारे पास जो आमतौर पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है स्टॉप वॉच है वो डिजिटल स्टॉप वॉच है। डिजिटल स्टॉप वॉच की एक्यूरेसी मैकेनिकल स्टॉप वॉच से बहुत अच्छी होती है और अगर हम लोग इसका देखें, इसका लीस्ट काउंट क्या है, ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक मेजर कर सकती है। तो मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेकंड है। अगर हम लोग इस मैकेनिकल स्टॉप वॉच को अगर हम लोग देखें तो इसके बेसिकली 2 बटन बनाए जाते हैं। 2 बटन बनाए जाते हैं। एक बटन जो होता है वो इसे ऑन करने के लिए भी होता है और इसे ऑफ करने के लिए भी होता है। मतलब अगर आप लोगों ने इसे स्टार्ट करना है तो इसी बटन को प्रेस करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगी और इसी बटन को दोबारा ही प्रेस करेंगे, दोबारा ऑफ हो जाएगी। और एक हमारे पास इसके साथ दूसरा बटन बना हुआ था जिसे हम लोग रीसेट बटन कहते हैं। अगर आप लोग दोबारा रीडिंग 0 पर लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए आप रीसेट बटन को प्रेस करते हैं। ये रीसेट बटन प्रेस होने की वजह से आपके पास जो रीडिंग है दोबारा 0 पर आ जाती है। होप आपके सारे इससे रेलिवेंट जितना भी ये टॉपिक था इसे मैंने बता दिया, आप लोग इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।